मैं सत्यनारायण शर्मा सहज दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वह जॉर्ज पंचम की नाक। यह कमलेश्वर के द्वारा लिखी एक ऐसी व्यंग्यात्मक कहानी है जिस कहानी में कथाकार ने भारत की उस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि आज़ादी के बाद भी भारतीय मानसिकता में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। हम गुलामी की मानसिकता में आज भी उसी प्रकार से जी रहे हैं जिस प्रकार हम आज़ादी के पूर्व गुलामी की मानसिकता में जी रहे थे। प्रशासन का जो तामझाम अंग्रेज के समय में था उसी प्रकार का तामझाम आज़ादी के बाद आज भी मौजूद है। व्यर्थ की बातों पर, व्यर्थ के दिखावा पर प्रशासन या सरकार इतना खर्च करती है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। कमलेश्वर ने इस कथा के माध्यम से उस व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार किया है जहां पर अखबार, जहां पर मीडिया सच्चाई से कोसों दूर रहती है। मीडिया जनता की वास्तविकता को व्यक्त करने में सफल नहीं हो पा रही है। मीडिया वही बोलती है जो सरकार का दृष्टिकोण है। कमलेश्वर ने इस कहानी के माध्यम से मानव संवेदनाओं को, मानव अनुभूतियों की उस धड़कन को स्पर्श किया है जिस धड़कन के कारण प्रशासन की सारी पोल खुलती हुई नजर आती है। हम पाते हैं कि जब आजादी के बाद एलिजाबेथ का आगमन भारत की ओर हो रहा है तो भारतीय मंत्रिमंडल में, भारतीय केंद्रीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा हड़कंप, एक बहुत बड़ा शोरगुल होना प्रारंभ हो जाता है। जिस अंग्रेज ने हमारे ऊपर 190 वर्ष तक शासन किया, हमें गुलामी की चक्कियों में पीसता रहा, जिसके शोषण उत्पीड़न का हम शिकार होते रहे, उस एलिजाबेथ के अभिनंदन के लिए, उस एलिजाबेथ के स्वागत के लिए इस देश का जो प्रशासनिक वर्ग है कितना आकुल व्याकुल है। एक तरफ लंदन की मीडिया इस बात को छाप रही है कि एलिजाबेथ का ड्रेस कैसा होगा, उसका पोशाक कैसी होगी, वह उसके साथ कौन कौन से आदमी जाएंगे और उसका किस प्रकार से भव्य स्वागत होगा, इसका अद्यांत ढिंढोरा अखबार पीट रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारतवर्ष आज तक अंग्रेज के गुलामीपन की चक्की से मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि कमलेश्वर एक ऐसे कथाकार रहे हैं जिन्होंने कितने पाकिस्तान के माध्यम से इस देश की राजनीतिक खोखलेपन को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। और हम इस कहानी में भी इसी बात को पाते हैं कि जब एलिजाबेथ वहां से चल रही है तो किस प्रकार का एक भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। भारत के मंत्रिमंडल में किस प्रकार का एक हड़कंप मच गया है और मीडिया उसको किस प्रकार से छाप रही है। इतना दूर तक सही है, लेकिन जिस जॉर्ज पंचम के नाक को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने तोड़ डाला, उस नाक के अभाव में भारतीय मंत्रिमंडल में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अफसोस और हड़कंप मच जाता है कि अगर एलिजाबेथ भारत आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक को वह कटी हुई पाएगी तब भारतीय कह सकते हैं कि अस्मिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्या गुलामीपन की मानसिकता का प्रतीक है, जहां पे इस बात को हम पाते हैं कि भारत के व्यक्ति अंग्रेजियत से, अंग्रेजियत की तामझाम से, साम्राज्यवादी व्यवस्था से अपने आप को आज भी मुक्त नहीं किया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आप आज भी प्रशासन में देख सकते हैं। प्रशासन आज भी मीडिया पर ही चलती है। प्रशासन आज भी मीडिया के माध्यम से ही अपने तामझाम को व्यक्त करके युगों से हमारा मानसिक शोषण कर रहा है, क्योंकि कथाकार जो लिखता है वह समाज का दृष्टा और भविष्य का सृष्टा होता है। वह समाज की वास्तविकता को हमारे सामने रखता है। जॉर्ज पंचम की नाक एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में इस बात को पाते हैं
कि कमलेश्वर ने उस व्यवस्था पर संकेत किया है जो व्यवस्था आज तक मौजूद है। आज भी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं किसी क्षेत्र में तो वहां पर किस प्रकार का ताम झाम को खड़ा किया जाता है। एक भारत के नागरिक में किस प्रकार का हड़कंप मच जाता है, प्रशासन में कैसा, जिला में कैसा, शहर में हड़कंप मच जाता है, किस प्रकार से ताम झाम से उसका अभिनंदन किया जाता है। अफसोस की इस बात का है कि देश की जनता आज तक भूखी मर रही है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सही व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था में किसी नेता के आगमन पर करोड़ों लाखों रुपया खर्च किया जाता है। यही तो अंग्रेजियत का ताम झाम है। इसी को कमलेश्वर ने इस कहानी के माध्यम से उस व्यवस्था को इंगित किया है जो व्यवस्था आज तक मौजूद है। अब जो कहानी आगे बढ़ी है उसमें आप इस बात को पाएंगे कि रानी एलिजाबेथ के आगमन पर जो उथल पुथल हुआ और जॉर्ज पंचम की नाम के रूप में जो प्रस्तुत किया गया इस कहानी को, और वहां पर हम इस बात को पाएंगे कि जॉर्ज पंचम का जो नाक नहीं है, उस नाक के साथ भारतीय प्रशासनिक वर्ग अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ दिया है। अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ दिया है। जिस अंग्रेज ने हमारे ऊपर इतना शासन किया, उस शासन से हम कितने कुर्बानी के बाद, कितने बलिदान के बाद हम आजाद हुए, लेकिन फिर भी हमारा जो कमजोर पक्ष उसके प्रति है, उससे हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। जब जॉर्ज पंचम का एलिजाबेथ का आगमन हो रहा है तो पूर्ण रूपेण दिल्ली को सजाया जा रहा। पूर्ण रूपेण दिल्ली एक सजी हुई रानी का दृष्टिगत हो रही है। वहां की सड़कें पूर्ण रूपेण सौंदर्यीकृत किया जा रहा है। यही हमारे देश की एक अलग खासियत है। जॉर्ज कमलेश्वर ने इसके माध्यम से उसी व्यवस्था को संकेत किया है। कथाकार जब किसी कहानी को लिख डालता है तो उस व्यवस्था को वह जीता है, उस व्यवस्था को अनुभूत करता है, और उस व्यवस्था को जी करके पाठक वर्ग को इस सत्य की ओर प्रेरित करता है कि देखिए आपकी प्रशासनिक व्यवस्था यही है। हम इस बात को आज भी पा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से आज भी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। भारत का जो प्रशासनिक वर्ग है वह आज भी सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई को हमेशा छिपाने की कोशिश की जाती है। यही स्थिति जॉर्ज पंचम की नाक में भी दिखाई पड़ती है। पूरा देश एक अलग व्यवस्था में जी रहा है और दिल्ली को सजाया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों को पूर्ण रूपेण सुसज्जित किया जा रहा है, इस बात को दिखाने के लिए कि देखिए हम आपका कितना कृतज्ञ हैं। यही व्यंग है। आपने मुझको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत शोषण उत्पीड़न का शिकार बनाया, हमारे कितने शहीदों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया, फिर भी मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। क्या है? यह व्यंग है कि हमें जिस बात के लिए उसका विरोध करना चाहिए कि हमारा देश का वह नौजवान बहुत ही शक्तिशाली है जिसने साम्राज्यवादी व्यवस्था जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया, तोड़ दिया। आजादी के विरुद्ध उसने एक आह्वान किया। अगर नाक काट दिया कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आजादी के बाद भी एलिजाबेथ आ रही है तो उस समय हमारे नेता एक शर्मिंदगी का एहसास कर रहा है कि सब चीज तो ठीक है लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है। क्या कहेगी एलिजाबेथ? यही है व्यंग, यही है व्यवस्था, जिस व्यवस्था पर कमलेश्वर ने एक बहुत ही अचूक प्रहार किया है। और इसके लिए पूरे व्यवस्था में एक हड़कंप मच जाता है। बुलाया जाता है एक कह सकते पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ को, एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है कि किस प्रकार से यह नाक को सुसज्जित किया जाए। सड़क सुसज्जित हो गई लेकिन नाक कैसे सुसज्जित किया जाए, इसके लिए बहुत प्रकार की बातें होती है। इस कथा के माध्यम से कमलेश्वर ने इसी यथार्थवादी व्यवस्था पर प्रहार किया है जो एक बहुत बड़ा व्यंग है। इस कहानी का मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास तक मैं राष्ट्रीय चेतना, साहित्यिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना को संप्रेषित कर सकूं।